दोस्तों, आप सभी ने जीके तो बहुत पढ़ा है। जीके के साथ साथ आपको साइंस आना भी बहुत जरूरी है। एक जीके पढ़ने से आप कोई भी एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले साइंस की एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास आप देख सकते हैं। एंड चलिए विदाउट एनी वेस्ट हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं भावेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए लेट्स बिगिन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? मलमूत्र, पौधों की पत्तियां, मांस या पेंट? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है पेंट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं? तो आप सभी को बताना है कि कौन से पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है ऊर्जा के पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किस में होता है? आम के गुद्दे, आम की लकड़ी, आम के बीज या आम के छिलके? तो आप सभी को बताना है कि सबसे अधिक तेजी से जैव अपघटन किसका होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आम के गुद्दे में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से स्वपोषी होता है, मतलब वो अपना भोजन खुद बनाता है, प्रोटोजोआ, शैवाल, कृमि या विषाणु? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है शैवाल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमारे पारिस्थितिकी का मुख्य उत्पादक कौन है? इंसान, पौधा, जानवर या विषाणु? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है पौधा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुई थी? तो आप सभी को बताना है कि आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में कब लागू हुई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 1982 में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जब दो या दो से अधिक तत्व एक स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजित होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? गैस से, मिश्रण, द्रव या यौगिक? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है यौगिक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है? दही से दूध बनना, काटने के बाद सेब का रंग भूरा होना, पानी का भाप में बदलना या भोजन का पाचन? तो आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का आमाप बदलना, नए पदार्थ की उत्पत्ति? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है नए पदार्थ की उत्पत्ति, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, परंतु यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, पदार्थ पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। श्वसन की प्रक्रिया है ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपचयन अभिक्रिया या ऊष्माशोषी अपचयन अभिक्रिया? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि श्वसन की सही प्रक्रिया कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अल्कोहल और जल के मिश्रण को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है निस्तारण द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, उद्रवपातन द्वारा या प्रभाजी आसवन द्वारा? तो आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है प्रभाजी आसवन द्वारा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसी पदार्थ के एक अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार का अनुपात कहलाता है तुल्यांकी भार, अणुभार,
परमाणु भार या एवोगाड्रो संख्या। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है अणुभार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। तो आप सभी को बताना है कि आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है हाइड्रोजन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना या चीनी का पानी में घुलना। तो आप सभी को बताना इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है चीनी का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, बाकी सब ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड गैस, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम या सोडियम जिंकेट और पानी। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है। मीथेन, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल या एसिटिक अम्ल। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है एसिटिक अम्ल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है ये बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण में कैल्शियम ऑक्साइड जल और प्राप्त उत्पाद में गुणांक है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटनी या विस्थापन। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है अपचयन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है पानी का जमना एक भौतिक परिवर्तन है, ना कि रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है इसका तापमान बढ़ जाता है, इसका दबाव बढ़ जाता है, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होती है, न तो दाब और न ही तापमान में वृद्धि होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि हो जाती है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक ही प्रकार का परमाणु किस में होता है। तत्व, यौगिक, मिश्रण या कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है कि एक ही प्रकार का परमाणु किस में होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है तत्व, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी क्रिया एक ही समय पर एक साथ होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया या उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी क्रिया होती है एक समय के साथ में। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को लिखा जाता है बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में, दोनों पक्षों में या किसी भी पक्ष में नहीं। तो आप सभी को बताना है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को कौन सी पक्ष में लिखा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है बाएं पक्ष में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक। वायु, जल,
पारा या सोडियम क्लोराइड। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है वायु, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, ठोस, द्रव, प्लाज्मा या गैस। तो आप सभी को बताना कि इनमें से पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है प्लाज्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, न्यूट्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या न्यूक्लियन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है न्यूरॉन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है, लाल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीत का रस या माल्टेज। तो आप सभी को बताना है कि पित्ताशय से उत्पन्न रस का नाम क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है पीत का रस, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य में कितना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना या शक्ति प्रदान करना। तो आप सभी को बताना है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है संक्रमण से संघर्ष करना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, ऑक्सीजन हीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं के रूप में जाना जाता है, धमनियां, नोड्स, लसिका नली या सीरा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि ऑक्सीजन हीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है सीरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर साथ में चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।